हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वाक्य। तो आज हम वाक्य को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। वाक्य तो भावों और विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले जो सार्थक शब्द समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भैया वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है आपका उद्देश्य, और एक आपका होता है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो देखिएगा, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है। जैसे मोहन खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है भैया? मोहन खेल रहा है। अब इस वाक्य में सोहन क्या है? सोहन उद्देश्य है। सोहन क्या है? सोहन उद्देश्य है, क्योंकि इसके बारे में क्या है, कुछ बताया जा रहा है। सोहन खेल रहा है। कोई पूछ ले सोहन खेल रहा है, सोहन क्या है? तो सोहन आपका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि सोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि भाई सोहन खेल रहा है। अब हम जानेंगे विधेय क्या है। विधेय क्या है? देखिएगा विधेय के बारे में। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया, कर्म तथा उनका विस्तार होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया, कर्म तथा उनका विस्तार होता है। जैसे ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है। ये कवि जो है अच्छी कविताएं लिखता है। इस वाक्य में देखिएगा, ये कवि क्या है? ये कवि उद्देश्य है। ये कवि क्या है? उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। कविताएं लिखता है। नेक्स्ट देखिएगा, कविताएं लिखता है। कविताएं लिखता है क्या है? कविताएं लिखता है विधेय है। क्या है? विधेय है, क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई हैं। आया समझ में? ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है, तो ये कवि क्या है? उद्देश्य है। अगर पूछ ले विधेय क्या है, तो इसमें विधेय क्या हो जाएगा? कविताएं लिखता है, ये क्या है? विधेय है। एक बार फिर से देखिएगा, ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है। इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका ये कवि क्या है? उद्देश्य है। कविताएं लिखता है भैया क्या है? ये है आपका विधेय। ये क्या है भैया? आपका विधेय। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार के बारे में बात करें तो एक होता है हमारे पास विधानवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 8 प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही गई हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है। बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं, कैसा वाक्य भैया? विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो,
उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य को ही कहा जाता है नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, सुंदर सा एग्जाम्पल है कि बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, ये कैसा वाक्य है, विधान निषेधात्मक वाक्य है। नोट करिएगा, बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं कैसा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। हम अब घूमने नहीं जाएंगे कैसा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे आज तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया भाई, पता नहीं क्या खाया। आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं, आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम घर जा रहे हो कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आज तुमने क्या खाया कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह से आप काफ़ी सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है संकेतवाचक वाक्य। कैसा है, संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, उन्हें हम भैया संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता, यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी ना निकलती कैसा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा कैसा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी कैसा है, संकेतवाचक वाक्य है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई जाए, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए, अब तक भैया घर पहुंच चुके होंगे कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज मैं विद्यालय जाऊं कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य में देखिएगा, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। आप एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर से पास हो जाएं कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। अब हम देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, देखिएगा आज्ञावाचक वाक्य के बारे में, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना, आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, आप मेरे पास आकर बैठिए, आप मेरे पास आकर बैठिए कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दें कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। एक गिलास पानी दे दो कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया मेरी बात सुन लीजिए कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या है, देखिएगा, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष,
शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का प्रकट होना पाया जाए उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, इस तरह से सिंबल लगा रहेगा वाक्य के शुरू में ही। तो वाह, इसे खाकर मज़ा आ गया। हाय, बेचारा भूखा ही सो गया। हाय, बेचारा भूखा ही सो गया। कैसा वाक्य है? विस्मयादिवाचक वाक्य है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब हम जानेंगे सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य क्या है? देखिएगा, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। सूर्य पूरब से निकलता है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। वह बाजार जाकर फल लाया। वह बाजार जाकर फल लाया कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या होता है। देखिएगा, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, किंतु और परंतु तथा अन्यथा या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। एक कैसा वाक्य है? ये है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का पहचानने का जो ट्रिक है इसमें क्या होगा? इस वाक्य के बीच में किंतु और परंतु तथा अन्यथा या आदि समुच्चय बोधक अव्यय से क्या होते हैं? ये जुड़े रहते हैं। जिस वाक्य के बीच में और आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, अन्यथा आ जाए, तथा आ जाए, या आ जाए, आदि ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। जैसे विद्यालय, बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं और आया ना, मन लगाकर पढ़ते हैं। पूरा वाक्य क्या बनेगा? बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। एक ऐसा वाक्य है, ये है संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। वह एक गरीब आदमी परंतु किसी से मांगता नहीं है, परंतु आया। बीच में परंतु आया तो कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। माताजी दुखी ही नहीं बल्कि नाराज भी हैं, तो बल्कि आया तो कैसा वाक्य है? बीच में बल्कि आया तो कैसा वाक्य है? ये है आपका संयुक्त वाक्य। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा, तो इसलिए लगा है कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आज मैच जीतने के आसार थे। आज मैच जीतने के आसार थे, किंतु बारिश हो गई। किंतु क्या हो गई? बारिश हो गई। आप दूध पी लीजिए या आ गया, या खीर खा लीजिए। टोटल से बात करें हम तो इसमें क्या होता है? एक वाक्य दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहता है, जिसमें बीच में परंतु, बल्कि, इसलिए, किंतु, या, तथा और ये शब्द मिलते हैं। अब हम बात करें मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य होता क्या है? जो वाक्य 2 या अधिक उपवाक्यों से बने हों तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उस पर क्या हो? आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें आपके और, किंतु, लेकिन, परंतु ये शब्द बीच में मिल जाएं, या, इसलिए, तो कैसे वाक्य होंगे? ये वाक्य होंगे आपके संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जो वाक्य 2 या अधिक उपवाक्यों से बने हों तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उस पर
क्या हो, आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य की पहचान यह है कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हमेशा अपूर्ण होता है और दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूर्ण अर्थ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जितना परिश्रम करोगे, जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। भाई जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। कैसा वाक्य है आपका, मिश्रित वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इस वाक्य में प्रधान वाक्य है सफलता प्राप्त करोगे और यह सफलता आश्रित है परिश्रम के परिमाण पर। तो हमने बात किया था प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। देखिएगा ये क्या होते हैं, तो इसमें जो प्रधान उपवाक्य है उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे, ये क्या है, प्रधान वाक्य है, उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। आश्रित वाक्य क्या होता है, जितना परिश्रम करोगे, तो जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। इस तरह से ये पूरा वाक्य मिलकर बना है मिश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य में वह बात कही जाती है जो बोलने या लिखने वाला बताना चाहता है। प्रधान वाक्य क्या होता है, प्रधान वाक्य में उस बात को बताया जाता है जो बोलने या लिखने वाला बताना चाहता है। आश्रित में वह कारण, दशा या अवस्था की बात होती है। जैसे प्रधान वाक्य में उतनी सफलता प्राप्त करोगे, उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे जितना परिश्रम करोगे। ये इस तरह से ये वाक्य हुआ मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की पहचान अगर हम बात करें, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है, तो मिश्रित वाक्य में ज्यों त्यों जैसे तैसे ये सब मिल जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है, जो, जिसे, उसे, ऐसे, जो, वहीं, जिसे, यदि, यदि, तो ये सब चिन्ह मिल जाएं तो वो सब क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई, रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि, बीच में आया क्योंकि, तो कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता वह अवश्य सफल होता है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वे जो है अवश्य ही सफल होते हैं। एक ऐसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। पिताजी ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना, तो यहाँ पे आया योजक की, लिखा है कि मिश्र वाक्य में की है, जो डैश वह है, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वहीं, जिसे, यदि, तो, यदि ये सब क्या हो जाए, मिल जाए वाक्य के बीच में, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य होगा। तो आई होप मेरे दोस्त ये छोटी सी वीडियो आप सभी की समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।